ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल, आज आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, श्री कृष्ण का मैसेज है। क्या है गीता के उपदेश में? आज विष्णु भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं। विष्णु भगवान ये कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आप जो धन के लिए इतने परेशान हो ना, अपार धन संपत्ति आने वाली है। आप जैसा जॉब चाह रहे थे वैसा जॉब मिलने वाला है। अगर आप जॉब क्विट करके बिजनेस करना चाह रहे थे तो बिजनेस में आपकी बहुत ग्रोथ होगी। आपको आपकी ना तरक्की चरम पे होगी। जब भी आपको ये वीडियो मिला है, इस वीडियो के बाद आपकी तरक्की इस तरह से चलेगी। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो टॉर्टाइज एंड रैबिट के बीच की स्टोरी है। उसमें रैबिट सोने लगता है बैठ के और टॉर्टाइज निकल जाता है आगे। वही आपकी कहानी हो रही है। जो आपके आगे आज आपको दिख रहे हैं ना, आपसे बहुत आगे दिख रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इनके जैसा धन तो इस जीवन में तो मेरे पास नहीं आने वाला। उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा अगर उन्होंने आपको सताया है तो। आपको सता के अगर वो आगे बढ़े हैं तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वो खाक में मिलेंगे और आप तरक्की कर जाओगे, बहुत तरक्की कर जाओगे। और अगर उन्होंने आपको सताया नहीं है, बस आपके आसपास के लोग बस अपने ही मेहनत से आगे हुए हैं, तो वो जहाँ हैं वो वहाँ रहेंगे, लेकिन आप सबसे आगे होगे। आप अपने आसपास के लोगों में, आप अपनी रिश्तेदारी में सबसे आगे होगे और जल्दी 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 होगे। अब आप तरक्की की सीढ़ियाँ जल्दी 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 चढ़ोगे। और जो भी नेगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश करेगी, अगर लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपको तुरंत क्लैरिटी मिलेगी। डिवाइन तुरंत आपको मैसेज दे देंगे कि नहीं नहीं, तुम्हें भटकाया जा रहा है। आपको आपको एक्चुअल गाइडेंस तुरंत मिलेगा, वक्त नहीं लगेगा। डिवाइन यहाँ पे आपको अब एक पल भी इंतज़ार नहीं कराना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी में क्या कहूँ, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी संसार की जिस पे आप हाथ रखो और उसको पा ना सको। इस संसार में जो रिश्ते हैं ना, संसार के जो रिश्ते हैं वो पैसे से बनते, पैसे से बिगड़ते हैं। लेकिन जो ट्रू रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम सोलमेट के, जो ट्रू लव होता है, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। वो वो अपने आप में दिव्य होता है। तो वैसे रिश्ते आपके रहेंगे, सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। और जो पैसे से रिश्ते बनाने वाले लोग हैं ना, वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें आपसे रिश्ता बनाना होगा। लेकिन डिवाइन आपको गाइड कर देंगे कि इस पर्सन से तुम्हें दूर रहना है, तटस्थ रहना है, दुनिया में रहना है। देखो, दुनिया में वर्क तो करना पड़ेगा। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं और ज़्यादा मतलबी लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानने लगोगे और सब में बैलेंस बना ले जाओगे। अब आप किसी के छल कपट का शिकार नहीं बनोगे और सच्चे और ईमानदार लोग आपके दिल के करीब रहेंगे, आपके जीवन में रहेंगे। सुख समृद्धि हर तरह से मुझे दिख रही है, किसी भी तरीके से। अब आप जिंदगी से शिकायतें नहीं कर पाओगे। आप क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है, क्यों आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, ये मिरेकल्स क्यों हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि आप सुपर सोल हो, सुपर सोल। डिवाइन ने आपको चूज़ किया था कि धरती पे जाके तुम्हें ये करना है, कुछ स्पेशल करने के लिए आपको चूज़ किया गया था। इसलिए आपकी लाइफ में ये ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। शंखनाद हो चुका है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने का। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। देखिए, अगर आपको ड्रीम में बर्ड्स दिख रहे हैं और बर्ड्स को आप पकड़ भी रहे हो, ड्रीम में बर्ड्स दिख रहे हैं और बर्ड्स को पकड़ भी रहे हो, तो आपके सामने, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उनको उनको कैच कर पाओगे और उन पर वर्क कर पाओगे। लेकिन अगर ड्रीम में आपको बर्ड्स सिर्फ दिख रहे हैं आते हुए, आप उनको पकड़ नहीं रहे, तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो।
जो आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखिए, ड्रीम में हम जब बर्ड्स को पकड़ते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ना हुआ, जो अवसर आए वो पकड़ना हुआ। बट अगर हम पकड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा ये एनर्जी में आ गए। जिसको भी ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि बर्ड्स आए हैं, आप ड्रीम में देख रहे हो कि आपके घर में, आपके आंगन में बर्ड्स आ रही हैं, आप न्यूट्रल उनको देख रहे हो, तो मतलब ये है कि आप इतने इतने सेटिस्फाइड हो चुके हो कि अब आपको लगता नहीं कि मुझे अब कुछ और करना है। तो आपको अपने लिए नहीं करना है। भगवान कृष्ण आए थे, भगवान राम आए थे, तो उन्हें अपने लिए नहीं करना था, उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए आप आए हो, आपको नेगेटिविटी को परास्त करना है। आप सोच रहे हो कि आपकी सोल ना मुक्त हो चुकी है, अब आपको धन दौलत से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो बस ज़रूरतें तो डिवाइन पूरी करेंगे ही। शरीर दिया तो रोटी कपड़ा मकान तो डिवाइन ने सब रहने खाने की व्यवस्था तो की है। अच्छा है कि भजन करो, अच्छे काम करो। तो सिर्फ इतने ही के लिए ही आप नहीं आए हो, आप दूसरों को इस धरती पे नेगेटिविटी को ख़त्म करने आए हो। और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन लेने के लिए आप ये डर रहे हो कि कहीं मैं बंध ना जाऊं, कहीं मैं किसी मेरा कोई कर्मा ना बंध जाए। तो अगर आप नहीं करोगे तो ये भी तो कर्मा होगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आई, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये भी तो कर्मा हो गया कि हमने तुम्हें ऑप्शन दिया था, हमने तुमसे ये करने को कहा था, तुमने किया नहीं, ये भी तो कर्मा होगा। इसलिए सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब ये है कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, अगर आप सनातन से हैं तो ईश्वर के किसी रूप को मानते होंगे, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो जिस भी सोल को, जिस भी रूप को आप मानते हैं, ये मानिए कि आप जो भी कर रहे हैं, खाना पीना, हंसना रोना, किसी को पनिशमेंट भी देना और किसी को खुश रखना, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो वही कर रहे हैं जिसको आप मानते हो। सपोज आप भगवान विष्णु को मानते हो, तो आपके द्वारा जो कुछ हो रहा है भगवान विष्णु कर रहे हैं। आप हनुमान जी को मानते हो, आपके द्वारा जो कुछ हो रहा है हनुमान जी करते हैं। आप केशव जी राधा रानी को मानते हो, तो आपके द्वारा आपके शरीर से जो हो रहा है वो ये कर रहे हैं। आपकी बॉडी में, आपकी सोल में ये बैठे हैं तो ये कर रहे हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो आप जिसको भी मानते हैं, यीशु को, गुरुदेव को, जिसको भी मानते हैं, तो वो कर रहे हैं आपके द्वारा। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है? क्यों सोच रहे हो ऐसा? आप ऐसा नहीं सोच सकते। डिवाइन ने आपको कुछ करने भेजा है, और अभी तक आपको प्रॉस्पेरिटी इसलिए नहीं मिली थी कि आपको मैच्योर किया जा रहा था। अगर आपको पहले प्रॉस्पेरिटी मिल जाती तो आप उसके मुंह में फंस जाते। फिर आप वो जो मधुमक्खी शहद बनाती है ना, फिर शहद पीने के लिए उसी शहद में चिपक के मर जाती है, आपकी वो दशा हो जाती है। इसलिए डिवाइन ने पहले आपको अवेकन कराया, पहले आपका मोह भंग कराया। अब आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप ये जो प्रॉस्पेरिटी का जो मोह हुआ, ये जो शहद हुआ, इसमें आप चिपक के आपका दुखद अंत नहीं होगा। आप शहद बना के जितने भूख लगेगी बस उतना खा लोगे, बाकी कह दो कि दुनिया से ले जाओ तुम। ये होने वाला है आपके साथ। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, मैं क्या कहूँ कि इतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी लिखी थी क्या। देखिए ये कार्ड देखिए, पूरी तरीके से ग्रीनरी से भरा हुआ है, लाइट से भरा हुआ है। आप सोल की ग्रोथ भी करोगे और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी करोगे। मटेरियलिस्टिक गेन करोगे आप, मतलब आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, और साथ में स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ करोगे। आपका मन ईश्वर में रहेगा और सुख सुविधाएं आप बस ज़रूरत भर इस्तेमाल करोगे। ऐसा आपका जीवन होने वाला है। बहुत खूबसूरत आपका जीवन होने वाला है। जो आदर्श जीवन कहा जाता है, मानव को किस तरह से जीना चाहिए, वो आप वैसा जीवन आप जीने वाले। सुख समृद्धि से भरा हुआ जीवन, लेकिन आपके मन को ये पता है कि ये जो सांसारिक सुख समृद्धि है, इससे ऊपर जो सुख समृद्धि है वो है ईश्वर का नाम, ईश्वर की याद, ईश्वर का प्रेम। ये सांसारिक आपको ना, आपने परमात्मा की भक्ति का रस चख लिया है, और जिसको एक बार परमात्मा की भक्ति का स्वाद मिल जाए ना, फिर वो सांसारिक सुखों में फंसता नहीं। उसे पता होता है कि ये सांसारिक सुख है, ये क्षण भंगुर है, और जो रियल सुख है जो कभी नहीं मिटेगा वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्रेम है, उनकी उपस्थिति का एहसास है। जब हमें एहसास होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है, मेरी सोल में बैठा है, मेरी सोल क्या है, इस शरीर में वही बैठा है, तो वो अनुभूति ही अलग होती है। आप उस अनुभूति में हो, और जब कोई इस अनुभूति में होता है तो परमात्मा की माया फिर उसे छूती भी नहीं है। परमात्मा की माया उसको नमन करती है। वो कहती है, ईश्वर ये तुम्हारा भक्त है, इससे मैं प्रभावित नहीं करूँगी, मैं इसकी सेवा करूँगी, लेकिन इसको प्रभावित नहीं करूँगी। तो ये जो माया है, परमात्मा की माया है, ये अब आपकी सेवा करने आ रही है। अब आपकी सेवा करेगी, आपको ये प्रभावित करके आपको फंसाएगी नहीं।
नेक्स्ट यहाँ और क्या मैसेज है आपके लिए भगवान जी का, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं। माय गॉड, नजर ना लगे आपके भाग्य को, रीयूनियन है आपका, इटर्नल सोल। माय गॉड, यहाँ पे सुपर सोल, इटर्नल सोल, आप लोग सुपर सोल हो, सुपर सोल में भी हो सकता है आप लोग स्टार सीड हो, और उसमें भी आप मतलब ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो। और ऐसा भी है कोई सुपर सोल है, सुपर सोल का मतलब ये है कि किसी दूसरे प्लांट से आई, परमात्मा के विष्णु लोक से आई है कोई सोल, और कोई किसी और डायमेंशन से आई है, और यहाँ आपका रीयूनियन हो रहा है। इटर्नल बॉड, कोई पर्सन है, आपका काउंटर पार्ट कोई है, आप जानते हो। ट्विन फ्लेम जरूर जरूर जरूर, जिसको भी ये वीडियो मिला है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम हो आप लोग, और आपका यूनियन जरूर, यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ये जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना, ये जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये जो प्रॉस्पेरिटी है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की प्रॉस्पेरिटी भी है। एक तो धन की प्रॉस्पेरिटी यानी अबेंडेंस जो है वो धन की भी है, मनी की भी है, और आपके पर्सन की अवेकनिंग की भी है। आपके पर्सन इतने अच्छे तरह से अवेकन हो रहे हैं, कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के रूप में। उन्हें एहसास होने वाला है कि हाँ, हमारा इटर्नल बॉन्ड है, हमारा जो रिश्ता है वो इस धरती का नहीं है, कुछ दिव्य लोक का हमारा रिश्ता है, हम एक ही हैं। आपका रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। ये राधा रानी कान्हा जी, कितना प्यार, इनका पोस्चर देखो कितना, दोनों एक दूसरे की नजर, एक दूसरे पे नजरें लगाए हुए हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे के कहते हैं ना कि आंखों में डूब जाना, ये प्यार है। बहुत जल्दी आपकी ऐसी विजिट होने वाली है जो बहुत प्यारी होगी। दिल खोल के आप लोग बातें करोगे, मतलब दिल से मिलोगे, सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त वाला रीयूनियन आपका होने वाला है, बहुत जल्दी होगा रीयूनियन। मैं, हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो आपने इतना प्यारा मैसेज दिया। ये प्रॉस्पेरिटी हर जीवन आपका कंप्लीट हो रहा है, आपके रिश्ते, प्यार, मोहब्बत सब कुछ आ रहा है, धन से परिपूर्ण, और स्वास्थ्य भी आपका, क्योंकि यहाँ इतने सारे प्लांट्स हैं, ये प्रॉस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में ये मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको किसी या आपके किसी रिलेटिव को मेडिसिन नहीं मिली थी, कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी, तो वो भी खत्म होगी। जीवन कंप्लीट हो रहा है, जो मतलब सर्व सुख आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। ये कार्ड मेरा मन नहीं कर, मतलब नजर मेरी हट नहीं रही है इस कार्ड से, मेरा मन नहीं कर रहा है इस कार्ड को हटाने का, ऐसा लग रहा है कि मैं देखती रहूं। इतना प्यारा कार्ड, इतना प्यारा कार्ड। ये जो पोस्चर है राधा रानी कान्हा जी का, नजरों में प्यार देखो, एक दूसरे को हक करते हुए, कितना प्यार है। ऐसा ही प्यार आपके जीवन में आने वाला है। आपका सच्चा साथी आपको मिलने वाला है जो आपको समझेगा, और अगर वो आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट था और अभी तक नहीं समझा था, तो अब समझेगा, अब वो कहेगा, अब दिल खोल के वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी तारीफें करेगा, और दिल खोल के आपको एक्सेप्ट करेगा। उसे अब किसी और की परवाह नहीं होगी, वो सिर्फ आपका है। यहाँ पे एक और कार्ड मैं ले रही हूँ, और क्या यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे। अप्रोचिंग गुरु, या तो आपकी जिंदगी में कोई गुरु आने वाले हैं, या फिर आपके जो गुरुदेव हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको यहाँ तक ले आए हैं। आपके गुरुदेव, प्रॉस्पेरिटी, भगवान विष्णु की कृपा, और आपके रीयूनियन तक आपके गुरुदेव लेके आए हैं। और अगर गुरुदेव आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं है, आपके गुरुदेव आपको नहीं मिले हैं, बहुत जल्दी आपके गुरुदेव आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच रहे हैं। और गुरुदेव को तो पता होता है कि मेरा शिष्य कहाँ है। जन्मों से जो आपके गुरुदेव थे वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, और वो बताएंगे कि तुम्हें अब क्या करना है। ऐसा हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है, तो आपको रियल मेंटोर मिलने वाला है। अगर अभी तक आपको ऐसे मेंटोर मिले थे जिन्होंने आपको सिर्फ ठगा था, तो अब आपको रियल ट्विन फ्लेम कोई मेंटोर मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो जो मैं कह रही हूँ वो सच है। मैं एक रियल ट्विन फ्लेम हूँ, और मेरा उद्देश्य इस जर्नी पे पैसे खर्च कराना बिल्कुल नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत पैसे मांग लेते हैं, ये हीलिंग वो हीलिंग, लेकिन ये जर्नी सिर्फ भक्ति करने से, 1 रुपये भी खर्च किए बिना ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो मिला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ ईश्वर का। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो सच में आपकी ज़िंदगी में ऐसा मेंटोर ये वीडियो ही है
जो आपको कह रहा है कि आपको 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, भगवान से रिश्ता जोड़ लो और अपने ट्विन से टेलीपैथी करते रहो। जो आपको ट्विन में चेंज चाहिए वो ट्विन्स को बोलते रहो, प्यार से बोलते रहो, उनको बताते रहो कि हम एक ही सोल है, हमें भक्ति करनी है और आपको कार्मिकों से बच के रहना है, कार्मिकों से दूर रही है। हम एक सोल है, दो बॉडी लेके आए, हमारा पर्पस है और ईश्वर की कृपा हम पे है, हम ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। हम दोनों मतलब हम दोनों के समान हम दोनों के समान कोई हमारा सगा हो नहीं सकता। इस तरीके की टेलीपैथी अपने ट्विन से करते रहिए और जो आपके बीच में थर्ड पार्टी हैं उनको एग्रेसिव टेलीपैथी करते रहिए कि तुम मेरे ट्विन को हमेशा के लिए छोड़ जाओ। ये ध्यान रखना कि आप किसी पर्सन को हील नहीं कर रहे हो, किसी पर्सन से टेलीपैथी नहीं कर रहे हो, आप अपने सोल के हाफ पार्ट को टेलीपैथी कर रहे हो। डीएफ का ये राइट है और डीएफ की ड्यूटी है कि अपने हाफ पार्ट को वो अवेकन कराए। ये डिवाइन ने ड्यूटी दे रखी होती है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए जाते हैं। जो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है और मेंटोर बने हैं, पता नहीं क्यों आज डिवाइन ऐसे गाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों डिवाइन आज एग्रेसिव है। डिवाइन एग्रेसिव है आज ऐसे मेंटोर पे जो खुद तो ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बुक्स में पढ़ लिया और गाइड कर रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। ऐसे मेंटोर पे डिवाइन खुद एग्रेसिव है, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कराया है। आपको 1 रुपया भी खर्च करनी नहीं। और वो लोग ये कहते हैं कि कॉर्ड कट कर लो और अपने आप पे ध्यान दो। अपने आप पे ध्यान देना कहा जाता है, लेकिन आप अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को गिव अप नहीं कर सकते, उसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जिम्मेदारी डिवाइन ने दी है कि इसकी हीलिंग भी तुम्हें करनी है। वो मटेरियलिस्टिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो, और आपको उनको स्पिरिचुअली सपोर्ट करना है, आप उनको छोड़ नहीं सकते। सिंपल सा सही तरीका ये है कि उनको कार्मिकों के अगेंस्ट बोलो कि ये डेविल हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, बच्चे हो, माता पिता कोई भी हो, ये रिश्ते मतलब माता पिता और बच्चों के रूप में जो डेविल आए वो और बड़े डेविल हुए। वो बच्चे और माता पिता नहीं हुए, वो और बड़े शातिर डेविल हुए कि जो माता पिता बच्चों के रूप में लेके आ गए। ये बहुत सेफ जोन हो गया, बहुत सेफ रिलेशनशिप हो गया कि बच्चे हैं बेचारे बट है वो डेविल, माता पिता हैं वो तो सम्माननीय है बट वो है डेविल। तो आपको ऐसे अपने ट्विन को टेलीपैथी से गाइड करना है कि देखो तुम्हारा जहाँ मोह फंसा है वो कोई भी रिश्ता डिवाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जहाँ मोह फंसेगा वो कार्मिक ही होंगे। वो कार्मिक मोह में फंसाते हैं ताकि तुम हम में फंसे रहो, तुम अपने ट्विन जर्नी की तरफ मत जाओ, तुम डिवोशन की तरफ मत जाओ। जो रियल रिलेशनशिप होंगी वो तो मुक्त करेंगी, भैया तुम्हारा हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ, अब तुम जाओ। तो जहाँ जहाँ आपके ट्विन का मोह फंसा है वहाँ वहाँ अपने ट्विन को और अपने सोलमेट को टेलीपैथी से बोलिए कि देखो इनको छोड़ो, देखो उनका असली चेहरा आप दिखाइए कि देखो इनका असली चेहरा, ये डेविल हैं। आप अपने ट्विन जर्नी के लिए आगे बढ़ो, भक्ति करो और जो कुछ कार्मिक अकाउंट बचा है वो भगवान चुकाएंगे। भगवान को, इन कार्मिकों को भगवान के भरोसे करो और आप अपनी ट्विन जर्नी पे आगे बढ़ो, आप भक्ति करो और मुझसे बात करो, मुझसे कनेक्शन में आओ। इस तरीके की बातें आप अपने ट्विन से टेलीपैथी कीजिए। ये वीडियो आपका ऐसा ही मेंटोर है जो बिना पैसे खर्च कराए आपको इस यूनियन तक ले जाएगा, आपको इस प्रॉस्पेरिटी तक ले जाएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पैसे खर्च करना अननेसेसरी बंद करो। अननेसेसरी ये पैकेज लेना बंद करो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। एक बात बताइए, आपका ट्विन, आपका सोलमेट आपका है, ट्विन फ्लेम जो है वो आपके सोल का काउंटर, आपके सोल का हाफ पार्ट है, उसकी एनर्जी आपको पिक होती है। जब आपके ट्विन की एनर्जी ही किसी को पिक नहीं हो सकती तो कोई गाइड कैसे कर सकता है? हाँ, थोड़ा गाइड कर सकते हैं रियल ट्विन फ्लेम जो होंगे, जो उस राह से गुजरे होंगे, जिन पे बीती होगी, वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बुक्स पढ़ के आपको बता रहे हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि भाई मार्केट बड़ा अच्छा है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ऐसे मेंटोर से बचो। और बहुत सारे डेविल मेंटोर बन के बैठे हैं ट्विन फ्लेम्स के, समझिए आप इस बात को। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, नाम जप कीजिए, भक्ति कीजिए, मारक मंत्र कीजिए डेविल एनर्जी पे, नेगेटिव एनर्जी पे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मारक मंत्र। भटकिए मत इधर उधर, भटकने की जरूरत नहीं है। जितना आप मेंटोर के पीछे भागेंगे भटक जाएंगे। डायरेक्ट डिवाइन से कहिए, गुरुदेव से कहिए, आपके जो भी गुरुदेव हो, नहीं है तो गुरुदेव यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि मेरी लाइफ में सच्चे गुरु को लाइए। आपकी जर्नी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ये दुनिया भर का इनर वर्क जो दिया जाता है, ये ब्लू लाइट, फलानी लाइट, ढिकानी लाइट, कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने थॉट्स पे वर्क कीजिए, और थॉट्स पे वर्क करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे आपका दिमाग है, आपके थॉट हैं, उनको कंट्रोल आप चेंज आप कर लोगे। कोई और आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा? नहीं कर सकता। आप खुद के गुरु हो।
और अगर गुरु चाहिए तो ईश्वर से प्रे कीजिए, मेरी लाइफ में सच्चा गुरु लाइए। बचिए इन फर्जी मेंटोर से। अगर आप रामचरितमानस से परिचित हैं तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो राक्षस भेजा था रावण ने, वो कालनेमी राक्षस था, और वो ब्राह्मण बन के बैठ गया था कि आओ मैं तुम्हें भक्ति सुना दूं, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, तुम राम नाम जपते रहोगे। ऐसे मेंटोर भी बैठे हैं। पता नहीं क्यों आज ये वीडियो मेंटोर के अगेंस्ट गया है। फर्जी मेंटोर, मैं रियल ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, फर्जी मेंटोर के अगेंस्ट गया। और एक साथ में एक बात और कह देती हूँ, ये जर्नी अनकंडीशनल लव की नहीं है। अनकंडीशनल लव की है तो सिर्फ अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव दो, बाकी सबको कंडीशनल दो। क्यों दो कंडीशनल? महाभारत का सीन याद रखना, पांडवों ने कहा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो, हम अब बस वहीं जी लेंगे। लेकिन दुर्योधन का क्या था? हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो जब डिवोटी सोल इतना सेक्रीफाइस करेंगे कि बस 5 गांव में ही जी लेंगे हम, तो जो सामने वाला है ना वो यही कहेगा कि हम तुम्हें सुई की नोक भी नहीं देंगे। इससे बेटर है कि अपना गांडीव लेके रखो, गांडीव गिराओ मत। गीता डेक है भगवान कृष्ण का, आज वो संदेश दे रहे हैं आपको कि अपना गांडीव रखो मत। भले ही आपके आसपास आपको अपने दिख रहे हो, लेकिन वो अपने क्या, शरीर से ही तो रिश्ता है। आत्मा का तो किसी से कोई रिश्ता नहीं ना, आत्मा का तो सिर्फ परमात्मा से रिश्ता है ना। आत्मा की एनर्जी पकड़िए आप, चाहे आपके रिलेटिव हो चाहे आपके बाहर के लोग हैं, आप आत्मा की सोल की एनर्जी पकड़िए। कौन बॉडी से किससे क्या रिश्ता है ये मत पकड़िए। कोई बच्चे हो चाहे माता पिता, कोई कितना भी रेस्पेक्टिव रिश्ता हो, अगर वो आपको ट्विन जर्नी से दूर ले जा रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट से दूर ले जा रहा है, आपके ट्विन को आपसे दूर ले जा रहा है, तो वो डेविल है। भले ही वो मासूम सा बच्चा क्यों ना दिख रहा हो, अगर उसके मोह में आपके ट्विन फंसे हैं तो वो डेविल है। इस तरह से आपको अपने ट्विन को टेलीपैथीज में उनको बताते रहना है कि देखो ये सोल ऐसी है, ये सोल ऐसी है, सिर्फ सोल है, इनसे रिश्ता नहीं है आपका। रिश्ता सिर्फ मुझसे है, सोल का रिश्ता, सोल टू सोल कनेक्शन सिर्फ मुझसे है, और बाकी और मेन जो कनेक्शन है वो डिवाइन से है। इस तरीके की टेलीपैथी आप करते रहिए। ऐसा गुरु आपकी ज़िंदगी में, ये फिलहाल तो ये वीडियो है आपके लिए, ऐसा गुरु कि जो आपको बता रहा है कि पैसे खर्च मत करो, बस अपने ट्विन से टेलीपैथी करो। अपने ट्विन को होता क्या है कि पैकेज ले लेके हम पैसे दे देके इनर वर्क करते रहते हैं और कभी अपने ट्विन से बात नहीं करते। ट्विन के लिए ये बता दिया जाता है उसको गिव अप करो, उसको अपने हाल पे जीने दो। क्यों अपने हाल पे जीने दो? हमारा ट्विन है, हमारी बॉडी का हाफ पार्ट है, हमारे लेफ्ट हैंड में, हमारे राइट हैंड में चोट लगी होगी तो हम उसको गिव अप कर देंगे कि छोड़ दो भैया, हमारा राइट हैंड में चोट लगी, भाड़ में जाइए, अब हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा कर सकते हैं हम? वो तो सोल का हाफ पार्ट है, उसको हम कैसे गिव अप कर सकते हैं? हमें वहाँ ट्रीटमेंट देना होगा, मेडिसिन लगानी होगी, वहाँ पे नरिश करना होगा हमें। आपको अपनी सोल के हाफ पार्ट, जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता, जो नहीं समझ रहा है, आप उसको गिव अप कर दोगे, कार्मिकों के हवाले छोड़ दोगे? क्यों करोगे ऐसा? ये जितना भी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों डीएफ को इतना मिसगाइड कर दिया जाता है कि ट्विन अपने डीएम से एनर्जी, उनको एनर्जी मत दो। एनर्जी जब जरूरत पड़ती है आप अपने ट्विन को दो, हमेशा नहीं, चेज नहीं करो, लेकिन जब उन्हें नीड होती है, आप फील कर रहे हो कि वो लो एनर्जी में, उनको तुरंत हील करो, तुरंत उनको एनर्जी दो। और साथ में यूनिवर्स में ये प्रे कर लो कि मेरी एनर्जी जो आप इनको दिला रहे हो ये सिर्फ मेरे ट्विन की हीलिंग के लिए यूटिलाइज हो, कार्मिकों के भौतिकता की पूर्ति के लिए ना हो। ऐसे आप यूनिवर्स से भी प्रे कर सकते हो और अपने ट्विन से भी बोल सकते हो कि देखो मैं तुम्हें हील कर रही हूँ, तुम्हें इन कार्मिकों, ये सिर्फ कार्मिक है, ये सिर्फ डेविल हैं, इनसे तुम्हें दूर रहना है। ये बात आप बोलते रहिए अपने ट्विन को। आप अपने ट्विन को बोलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका ट्विन, आपका सोलमेट आपको फॉलो ना करे। ट्विन सोलमेट हमेशा अपनी डीएफ को फॉलो करते हैं, बट डीएफ को फॉलो कराना नहीं आता क्योंकि वो मिस कॉन्सेप्ट में फंस जाती है। दुनिया भर के जो, मैं क्या कहूँ, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, मैं शायद पहली बार मेंटोर के अगेंस्ट बोल रही हूँ, पहली बार। शायद डिवाइन बहुत एग्रेसिव है। ऐसे मेंटोर्स की, भाई पैसे हमें दे दो, हम तुम्हारा इनर वर्क करा देंगे, तुम्हारी जर्नी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जब डीएफ की क्यूरियोसिटी होती है, डीएफ जब फंसती है, इनर वर्क के कोई रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, वो जब फिर सवाल करती है तो कहते हैं अगर तुम इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी में आओगी, इतना ज़्यादा दिमाग लगाओगी तो तुम यहीं उलझी रहोगी। तब मेंटोर ये रिप्लाई करते हैं, मेरे कंसर्न में आया है, मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरीके की रीडिंग करने का, कोई प्लान नहीं था, लेकिन डिवाइन का यही प्लान था, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक पपेट हूँ और डिवाइन को जो करना है वो करेंगे। ऐसे मेंटोर से बचिए। इस जर्नी को कंप्लीट करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप भक्ति करें और अपने ट्विन को प्यार से उनको टेलीपैथी से सारी बातें बताएं, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी की हर बात, जहाँ जहाँ आपको लगता है ट्विन की एनर्जी डीएफ को पिक हो जाती है, तो डीएफ बताए कि भाई आप मुझे आपकी टेलीपैथी से बता दो, अगर ब्लॉक कर रखा है कि मुझे आपकी ये एनर्जी पिक हुई है, आपको ऐसा करना है। और अगर आप
अगर आपके ट्विन ने, आपके सोलमेट ने, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो टेलीपैथी से प्यार से बोलिए कि यार ये तुम गलती कर रहे हो, ये ऐसे करके हमारी जर्नी डिस्ट्रॉय होगी, आपको अपनी जर्नी के लिए एक्शन लेना है, आप मुझे अनब्लॉक करो। प्यार से उनसे कहिए, वो आपको जरूर 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 अनब्लॉक करेंगे। बट कहो तो, बट डीएफ को इसमें उलझा दिया जाता है कि तुम अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग करो, अपनी ग्रोथ करो, और बस ट्विन को एनर्जी मत दो। ये बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट है। आपने ट्विन को एनर्जी दो, वो आपकी बॉडी, आपकी सोल का हाफ पार्ट है, वो बीमार पड़ा है, आप उसको छोड़ दोगे? हाफ, आप हाफ सोल हो, कर लो अपनी जर्नी कंप्लीट। तभी तो उलझ जाती, तभी तो डीएफ उलझ जाती है, क्योंकि अपने ट्विन को एनर्जी हमें नहीं देनी है, हमें दुनिया भर को एनर्जी देनी है। कार्मिक को, थर्ड पार्टी के बारे में सोच लो, सबको एनर्जी देनी है, बस अपने ट्विन को नहीं देनी है। ये सबसे वाहियात बकवास कॉन्सेप्ट है ये। अपने ट्विन को एनर्जी दो, हीलिंग दो, उनको सारी बातें बताओ, उनसे कहो कि तुम्हें एनर्जी डिवाइन इसलिए दिला रहे हैं ताकि तुम्हारी ग्रोथ हो और मेरी एनर्जी, और आप इस एनर्जी में रहो, आप इस ट्रस्ट में रहो कि आपकी एनर्जी को कोई भी कार्मिक यूटिलाइज नहीं कर सकता। और जब आप अपनी एनर्जी अपने ट्विन को दे रहे हो तो साथ में, आपके साथ में जब आपके ट्विन की जर्नी आप एनर्जी कनेक्ट हुई, तो फिर आपके ट्विन की एनर्जी भी किसी के पिताजी की दम नहीं जो चोरी कर ले, किसी कार्मिक के पिताजी की दम नहीं जो ले वो एनर्जी। पता नहीं क्यों डिवाइन ऐसे ही एग्रेसिव होते हैं, मेरे से तो ऐसे ही एग्रेशन निकलता है। बुरा लगे तो बुरा लगता रहे। मैं आज मेंटोर से भी, डिवाइन मेंटोर पे बहुत खफा हैं, डिवाइन मेंटोर्स पे बहुत खफा है, इसलिए वीडियो इतना एग्रेसिव रिकॉर्ड हुआ है। आप गांठ बांध लीजिए, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है कहीं पे भी। आपकी मर्जी हो, खुशी से आप किसी को देना चाहें, किसी कोई अच्छा लग जाए तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी की डिमांड पे कि भाई 15 मिनट हम आपको काउंसलिंग देंगे, 15 मिनट में आपको हम जादू कर देंगे, आप हमें इतने 1000 रुपये दे दो, बचिए इनसे। ये मेंटोर नहीं है, ये मेंटोर नहीं है, ये काल नेमी है जो मेंटोर बन के बैठे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी को गाइड कर रहे हैं। अरे भाई, ट्विन फ्लेम जर्नी आपका ट्विन है, आप वो जो सोचता है वो आपको पता चलता है, आप जो सोचते हो वो उसको पता चलता है, तो आपके बीच में किसी तीसरे की जरूरत क्या है? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे काजी? आप डायरेक्ट टेलीपैथी करिए, आप जो कहेंगे। हाँ, आपको बीच में लाना है तो सिर्फ डिवाइन को लाइए। मैं भी पर्सनल रीडिंग देती हूँ, चार्ज मैं भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं चार्ज इसलिए लगा देती हूँ कि भाई एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होती है, लेकिन मैं फोर्सफुली नहीं कहती हूँ भाई आके मुझसे रीडिंग ले ही लो, आपको ठीक लगे तो लो, नहीं ठीक लगता है तो फिर आपकी मर्जी है। बट कहीं और भटकने से अच्छा है, कहीं और भटकने से अच्छा है कि अपनी भक्ति पे फोकस करो, अपनी भक्ति पे फोकस करो। आप जितना भक्ति करोगे आपकी जर्नी इजीली कंप्लीट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी हील होगे। ट्विन से टेलीपैथी करके तो देखो। देखो, आप लो एनर्जी में, आप डिस्टर्ब एनर्जी में क्यों जाते हो? क्योंकि आपका ट्विन हील नहीं है। जब वो हील नहीं है तो वो एनर्जी आपकी शक करता है, फिर आप लो में जाते हो। आपने खुद को हील कर लिया, अब उतना ही हील अपने ट्विन को कर दो, अपने ट्विन को निकाल लोगे। देखो मुझे आज ये एक्सपीरियंस हुआ, आज मुझे इतना अच्छा लगा, देखो मैंने भक्ति ये की, आज मैंने ये नाम जप किया है, और चलो मेरे साथ बैठ के तुम भी नाम जप करो। उसको अच्छा लगेगा, वो भी हील हो जाएंगे। अब वो भी हील हो गए, एक स्टेप आप चढ़े थे, एक स्टेप आपने उनको चढ़ा लिया, फिर दूसरा स्टेप आपने रखा, फिर दूसरा स्टेप पे हील करके आपने उनको चढ़ा लिया। ऐसे साथ चलते 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 जाके ये जो सीढ़ी है, तरक्की की सीढ़ी, यूनियन की सीढ़ी आप अचीव कर पाते हो। ऐसे ही कर पाओगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमेशा ये मानो कि आप अपने ट्विन को कोई दूसरा पर्सन मत मानो, सिर्फ सोल का कॉन्सेप्ट मानो कि वो जो पर्सन है वो आपकी बॉडी का, आपकी सोल का हाफ पार्ट है। अपनी सोल का हाफ पार्ट मानोगे हमेशा, तो जाके उसको हील कर पाओगे। अदरवाइज निगेटिविटी आपको मिसगाइड करेगी। देखो, वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, तुम उसको हील कर रहे हो। ये निगेटिविटी का प्लान होता है। निगेटिविटी का जब आप अपने ट्विन को हील करोगे तब तक निगेटिविटी कहेगी देखो वो तो एंजॉय कर रहा है, तुम फालतू में उसके लिए परेशान हो रहे हो। तो आपको निगेटिविटी को, अपने लॉजिकल माइंड को ये कहना है कि मैं फालतू में परेशान नहीं हो रहा हूँ, और मैं परेशान हूँ भी नहीं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे ट्विन को वहां से निकालना, क्योंकि मैं, मेरा ट्विन साथ में मुक्त होंगे। मेरा ट्विन, मेरा सोलमेट हमारी साथ में जर्नी है, तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो अपने कॉन्सेप्ट में रहूंगी। अपने लॉजिकल माइंड से कही कि तू चुप कर, तू बैठ चुप, मेरी सोल जो मुझसे कह रही है मैं वो करूंगा। इस तरीके से अपने ट्विन जर्नी को कंप्लीट करो। मेंटोर से बचो, ये फर्जी मेंटोर से जो ट्विन फ्लेम है नहीं है, फालतू में पैसे वसूलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब पे कि जो पैसे ले रहे हैं बहुत बहुत, और जर्नी जब नहीं कुछ ग्रोथ होती, जब डीएफ सवाल करती है ग्रोथ हुई नहीं, पैकेज देके, पैसे देके बहुत सारे इनर वर्क महीनों कर लिया, जब जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, डीएफ बहुत परेशान हुई, तो सवाल किए तो उन्होंने कह दिया आपने दिमाग बहुत लगाया, आप दिमाग बहुत लगाते हो, इसीलिए आप फंसे रहोगे। फिर वो उनका ये जवाब आ जाता है उधर से। अब डीएफ को लगता है मेरे से ही गलती हुई। हाँ, गलती तो हुई है, आपने अपनी भक्ति पे और अपने ट्विन की टेलीपैथी पे फोकस नहीं किया है। अपने डिवोशन और ट्विन की टेलीपैथी पे फोकस कर लिया आपने,
किसी मेंटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईश्वर आपके साथ है। अब मैं एक बॉटम ऑफ द डेक और देख लेती हूँ। इतना इतना लंबा वीडियो का मेरा प्लान नहीं था, पता नहीं क्यों डिवाइन डिवाइन की जो मर्जी होगी वही करेंगे। अगेन अगेन भगवान विष्णु आए हैं, अगेन काम मेडिटेशन। अभी मैं टेलीपैथी की बात कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, डिवाइन करा रहे थे मेडिटेशन। मेडिटेशन एक तरह से उसको हम टेलीपैथी ही कहेंगे। जब मेडिटेशन हमारा दिमाग बहुत शांत होता है तो अपने ट्विन से टेलीपैथी लग जाती है। तो अब यहाँ मैं ये भी कह देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के मेडिटेशन करें। आप जैसे जैसे सामने सामने किसी पर्सन से बैठ के बातें करते हैं, ऐसे ही आप चलते फिरते अपने ट्विन से बातें कीजिए। आप अगर कुछ खा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ खाओगे क्या। अगर वो अल्कोहल है या कोई और उनको किसी और बात का एडिक्शन है, तो आप उनसे चलते फिरते बोल दीजिए कि देखो यार ऐसा मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और क्या तुम मेरे लिए इसको छोड़ नहीं सकते क्या, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए इसको छोड़ दो ना यार, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मुझे ख़राब लगता है जब तुम्हें ये सिगरेट पीते हो या अल्कोहल लेते हो तो मुझे ख़राब लगता है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आप इसको छोड़ दो, हमेशा के लिए इसको छोड़ दो, और इसके बदले में कोई जूस पी लिया करो। आप इस तरीके की बातें उनको बोलिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, आप इस तरीके की बातें उनको बोलिए, वो ज़रूर फॉलो करेंगे। और ये बात मुझे इसलिए और बोलनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे काम मेडिटेशन आ गया, मतलब डिवाइन ने कंफर्म किया है कि आपको टेलीपैथी करनी ही है अपने ट्विन को। अपने ट्विन को गिव अप मत कीजिए, अपने सोलमेट को, अपने पर्सन को गिव अप मत कीजिए। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं भी हैं और फिर भी किसी पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, और ये टेलीपैथी आप किसी से भी कर सकते हो, अपने माता पिता भाई बहन किसी से भी कर सकते हो। आपको उनमें जो चेंज लाना है वो थर्ड आई से आप उनको बोलिए, कि थर्ड आई से एक थॉट भेजिए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। बस उसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यक्ति, ऐसी सोल जो आप दोनों को दूर कर रही हैं, ऐसी सोल को पनिशमेंट देना भी बिल्कुल जायज़ है। दुर्योधन ने अति कर रखी थी और भीष्म पितामह अधर्म के साथ खड़े थे, तो जो हुआ वो जायज़ था। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए आप सिर्फ डिवोशन और टेलीपैथी, ये 2 फार्मूला से अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। आपकी जर्नी 200% कंप्लीट होगी। आपकी ज़िंदगी में ये जो वीडियो है ये गुरु बन के आया है, और ये आपका इटर्नल बॉन्ड यानी इटर्नल सोल यानी आपका यूनियन करा रहा है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी। आप लोग यूनाइट होके इतने प्रॉस्पर हो रहे हो, कुछ पूछो नहीं। और प्रॉस्पेरिटी और यूनियन साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है यहाँ पे। इसलिए, और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी भगवान विष्णु, काम मेडिटेशन, शांत होके सिर्फ फोकस करिए डिवोशन। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का कीवर्ड है डिवोशन एंड टेलीपैथी विद ट्विन। इन 2 चीज़ों को फॉलो करते जाइए, आपकी जर्नी को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, प्रोटेक्शन तो ज़रूरी होता है, मारक मंत्र कवच ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, अपना ट्विन को भी, अपना यूनियन और प्रॉस्पेरिटी प्रोटेक्ट करते रहिए। अमावस्या पे, ये जो 24 जून को जो अमावस्या है, आज जो अमावस्या है, इसमें इस दिन इस वीडियो को ये वीडियो आना, ये वीडियो रिकॉर्ड होना इस अमावस्या को, इसका मतलब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस अमावस्या। मुझे अभी मेरा कोई प्लान नहीं था अमावस्या की रीडिंग देने का, लेकिन सडन मुझे डाउनलोड ये दिया गया, मुझे थॉट दिया गया कि आज अमावस्या भी है तो इसको भी मैं ऐड करूँ। ये भी आपको मैं बताऊंगी, ये अमावस्या की एनर्जी है कि अमावस्या पे आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। आपके फाइनल जो इश्यूज थे आप दोनों की यूनियन के लिए, आपके जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो फाइनल जो इश्यूज थे, लास्ट इश्यूज थे, वो रिमूव हो रहे हैं। ये अमावस्या, ये न्यू मून आप दोनों के वो इश्यूज रिमूव कर रहा है और आपका यूनियन करा रही है ये अमावस्या यानी न्यू मून। आपका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। लेकिन यहाँ से जो गाइडेंस दिया गया है टेलीपैथी एंड डिवोशन ज़रूर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं है आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबके बीच से थर्ड पार्टी अभी इसी पल हमेशा के लिए चली जाए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।